हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुरुकुल धाम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम कवर कर चुके थे आपके चैप्टर नंबर 7 की जो एक्सरसाइज थी हमारी डेफिनेट इंटीग्रल। वो डेफिनेट इंटीग्रल को बहुत ही अच्छे ढंग से हमने आप सभी को कवर कराया है। अगर किसी ने वो वीडियो ना देखी हो तो सबसे पहले उस लेक्चर को अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यानी कि चैप्टर नंबर 8 को समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 8 जो कि है समाकलन के अनुप्रयोग। मतलब जो समाकलन जो इंटीग्रल हमने सीखा है उसका उपयोग हम क्वेश्चन को करने के लिए किस तरह से कर सकते हैं उसे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो समाकलन के जो अनुप्रयोग हैं उसमें आपके सिलेबस में नॉर्मली जो है वो एरिया निकालना है कि दो कर्व्स होंगे, उनके बीच में घिरा हुआ एरिया क्या होगा, या फिर एक कर्व दे दिया जाएगा और कहेगा कि एक्स एक्स और वाई एक्स के बीच में जो इंक्लूडेड एरिया है ना, जो बीच का घिरा हुआ एरिया है वो एरिया कितना होगा उसे निकालने के लिए आपसे कह दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं देखिए। सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वो समझना होगा। चैप्टर नंबर है हमारा ये 8 और चैप्टर का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, मतलब समाकलन के अनुप्रयोग। अब समाकलन के अनुप्रयोग को कुछ इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए कि हमारा ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये क्वाड्रेंट है और एक फंक्शन है हमारे पास, कर्व है y = fx। अब ये कर्व है एक y = fx। अगर हम तो ये कह दें कि x = a और x = b की लाइन खींच दी जाए, है ना, x = a और x = b की लाइन खींच दी जाए और हमसे ये कहा जाए कि इस x एक्सिस और इन दोनों लाइनों और इस कर्व के बीच में घिरा हुआ जो एरिया है वो एरिया कितना होगा, इसकी मेजर बताइए, है ना। तब ऐसे केस में ये जो एरिया होगा स्टूडेंट्स, ये एरिया हो जाएगा हमारा इंटीग्रल a to v, है ना, y × dx। अब इसे समझिए कैसे आया। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो कर्व है ना उस कर्व पे से एक परपेंडिकुलर स्ट्रिप ले लेते हैं जो उस एक्सिस पर होगी जहाँ पर लिमिट है। लिमिट जो है एक्स एक्सिस पर है, तो एक स्ट्रिप यानी कि पट्टी लेनी है कर्व से, इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए वो। अब मान लीजिए कि ये जो हमने स्ट्रिप ली है पट्टी, इसकी चौड़ाई dx है, चूँकि एक्स एक्स पर है ना ये, तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो dx होगी। ये बहुत ही छोटी सी चौड़ाई होगी। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी वो y हो जाएगी, है ना, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी dx। तो एक तरह से देखा जाए कि एक रेक्टेंगल बन चुका। अब रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, y × dx हो जाता है। तो हमने क्या लिखा, y × dx, लेकिन साथ में हमें ये पूरा एरिया बताना था यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, तो इसे करने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रिप है ना, इस स्ट्रिप की जो दो पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन पट्टियों को पकड़िए और इस तरह से खींच दीजिए। ठीक है, कैसे, इस तरह से। तो ऐसा करने पर ये पट्टी कहाँ तक स्लाइड करेगी, ये पट्टी a तक स्लाइड करेगी, a तक जाएगी। ठीक है, और ये वाला हिस्सा जाएगा b तक, तो लिमिट हो जाएगी इसकी a to v। बात क्लियर है। उसी प्रकार यदि क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि कर्व ऐसा ना होकर के इस बार ऐसा हो जाए, x = फंक्शन ऑफ y, तो इस बार जो लिमिट्स होंगी वे ये वाली होंगी, y = a से y = v। तब एरिया क्या होगा, ऐसे केस में एरिया हो जाएगा हमारा a to v। पहले लोअर लिमिट लेते हैं उसके बाद अपर लेते हैं, a to v। यहाँ भी एक पट्टी लेंगे। अब ये पट्टी जो है ये y एक्सिस पर है, तो इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी वो हो जाएगी dy, लेकिन जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x, तो x × dy। इस तरह से आप इन फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। इन फॉर्मूले की हेल्प से ही हम पूरा का पूरा इंटीग्रल यहाँ पर इंटीग्रल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल कवर करने वाले हैं। अगर ये समझने में किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी दिक्कतें आपकी दूर कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि मान लीजिए कोई कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, कोई कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है या वाई एक्सिस के इधर आ रहा है, तब ऐसे केस में हमें क्या करना है। अगर देखिए जैसे कि यहाँ पर इस तरह का फंक्शन है, fx वाला फंक्शन है, अगर dx की लिमिट चल रही है ना और वो फंक्शन x एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो ऐसे केस में उस पर लगाएंगे मोडुलो। अब मोडुलो लगाने का मतलब क्या होगा, मोडुलो लगाने का मतलब ये होगा कि नीचे का जो एरिया माइनस का आ रहा होगा हम उसे माइनस का नहीं लेंगे, प्लस का लेंगे, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि एरिया, डिस्टेंसेस वगैरह ये सब चीज़ें माइनस की नहीं होती, ये ओनली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं।
ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर एक्स एक्स के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर हम मोडुलो यूज़ करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसे हम रफ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज की ओर मूव करते हैं, एक्सरसाइज हम किस तरह से कर सकते हैं। अब है हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 8.1। ये देखिए जिसके बारे में बात कर रहे थे वो केस कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए कि कोई कर्व एक्स एक्सिस के नीचे इस तरह से आ रहा है, ठीक। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लिमिट हो गई यहाँ पर x इजिकल टू ए और ये हो गई x इजिकल टू वी और ये है y इजिकल टू एफ एक्स का फंक्शन। तब ऐसे केस में इसका जो हम एरिया लेंगे ना, इसका एरिया हम लेंगे मोडुलो इंटीग्रल ऑफ a टू v y इंटू डी एक्स, मोडुलो के अंदर देंगे इस इंटीग्रल को, ठीक है। क्योंकि नीचे है तो नेगेटिव जाएगा, तो नेगेटिव हमें लेना नहीं है, हमें लेना है ओनली पॉजिटिव, ठीक है ना। क्लियर हो गया सभी को। अब देख लेते हैं अपनी एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज क्या है हमारी और किस तरह से हम एक्सरसाइज को यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज है हमारी 8.1 और 8.1 के क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से हम करेंगे। एक्सरसाइज है हमारी 8.1। 8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो है एक कर्व गिवन है और कर्व है वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स और एक लाइन मतलब एक रेखाएं दी हैं, लाइन्स हैं हमारी x इजिकल टू 1 एंड x इजिकल टू 4 एंड x एक्सिस मतलब और x अक्ष के बीच के घिरे भाग का क्षेत्रफल प्रथम पाद में ज्ञात कीजिए। मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन कह सकते हैं एरिया इंक्लूडेड बाई कर्व वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स एंड लाइन्स x इजिकल टू 1 एंड x इजिकल टू 4 एंड x एक्सिस फाइंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसे कर्व को ड्रॉ कर लीजिए। कर्व जो है ये है हमारा वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स। अब ये देखने के लिए हमें याद होना चाहिए कि वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x की फॉर्म है। अब वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x क्या होता है, ये होता है पैराबोला, राइट वार्ड पैराबोला, मतलब इस तरह का, ठीक है। ये वो पैराबोला हो गया। अब यहाँ पर x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 4 की लाइन खींच दो। मान लीजिए x इजिकल टू 1 की लाइन खींच दी हमने, ये तो x इजिकल टू 1 की लाइन ये हो गई। उसके बाद x इजिकल टू 1 2 3, देखिए 0 1 2 3 और ये 4, ये हो गई हमारी x इजिकल टू 4 की लाइन। ये x इजिकल टू 1 और ये x इजिकल टू 4 की लाइन और ये कर्व हो गया हमारा वाई स्क्वायर इजिकल टू x, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से y का फंक्शन निकालिए, क्यों, क्योंकि हमें जो स्ट्रिप लेनी है इस बार वो ये वाली स्ट्रिप लेनी है इस तरह की। और जो एरिया निकालना है वो कहाँ का निकालना है, इन्हें कुछ नाम दीजिए, पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। नाम दे लेते हैं इसे O, ये A V C और ये पॉइंट हो गया हमारा D। तो हमें इंक्लूडेड एरिया निकालना है किस किस के बीच का, ये बात समझनी होगी। कैसे पता चलेगा, कर्व दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच का, और कहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये वाला हिस्सा आएगा इतना, A V C D और A। कर्व को बिल्कुल क्लोज्ड करना है तो हम लिखेंगे, तो देखिए स्ट्रिप ऐसे है ना, तो ये y होगा और ये क्या होगा हमारा dx। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालिए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ना दे रखे होते तो हमें ये इसके कटान बिंदु भी निकालने होते, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालने होते यहाँ जा करके। इनकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये पॉइंट हमारे पास आए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले y की वैल्यू निकाल लीजिए, √x आ जाएगी। देन एरिया, या हम कह सकते हैं रिक्वायर्ड एरिया, REQUI रिक्वायर्ड एरिया, हिंदी में बोल देंगे इसे अभिष्ट क्षेत्रफल। क्लास हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सब इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। तो क्या आ जाएगा एरिया, लिमिट देखिए लोअर से अपर, लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 4, तो 1 to 4 y इंटू डी एक्स, वही फॉर्मूला अप्लाई किया। y की वैल्यू पुट कर दी, क्या है, y की वैल्यू है √x इंटू डी एक्स। अब √x का इंटीग्रल हम जानते हैं क्या होता है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो x की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा दोस्तों, और अपोन में भी क्या आएगा 3/2, और लिमिट चल जाएगी 1 to 4। अब ये लिमिट खोल दीजिए, पहले अपर लिमिट और ये 2/3 बाहर ले आना, पहले अपर लिमिट रखोगे तो रखोगे 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 4 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल और ये 1।
अब यहाँ से बचेगा 2 की पावर 3, इसका मतलब 8, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा ये। तो ये आएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 7, मतलब 14/3 यूनिट स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आपने डेफिनेट इंटीग्रल को अच्छे से पढ़ रखा है और साथ ही साथ आपको जो इंटीग्रल के फॉर्मूले हैं, बेसिक फार्मूलाज भी याद है। ठीक है, तो फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट हैं, वे तो मस्ट हैं, उनके बिना तो आप क्वेश्चन करना भूल जाइए। तो सबसे पहला काम होगा आपको वे फॉर्मूले याद करना, और फॉर्मूले रटने से याद नहीं हो सकते दोस्तों, इतना बात क्लियर है। फॉर्मूले याद करने के लिए आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी, साथ ही आपके एग्जाम भी आ रहे हैं तो प्रैक्टिस में लगिए, इससे फॉर्मूले भी बेहतर होंगे और ये एक्सरसाइज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसे नोट कीजिए। अब देख लेते हैं हम इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है और किस तरह से करेंगे हम उसे, या ऐसा भी हो सकता है आसान है तो घर से दे सकते हैं, खुद से कर सकते हैं आप उसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। ये भी सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है। कर्व है y² = 9x, तो उसी के जैसा बनेगा और लाइंस दे रखी हैं, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर में बता देता हूँ कैसे होगा। x² = 4y, और शुरू में लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश, और दिया है y = 2, y = 4 एंड y एक्सेस और y एक्सेस के बीच का घिरा भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो एक क्वाड्रेंट बना लीजिए, और इसने कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कर्व क्या है भैया x² = 4ay। तो ये बात समझिए कि x² = 4ay कैसा वाला पैराबोला है, ये पैराबोला है, ये बात तो क्लियर है। x² = 4ay है अपवार्ड पैराबोला, ऊपर को बनता है ना, यानी कि माला की शेप में। हाँ, जयमाला याद आ रही होगी, माला की शेप में। ठीक है, मंगलसूत्र मत समझना नालायको, माला सॉरी क्या बोल रहा हूँ, पैराबोला है ना x² = 4ay। तो x² = 4ay की जो फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है हमारी अपवार्ड पैराबोला। अब अपवार्ड पैराबोला है तो अब देखिए लाइन क्या है, लाइन है हमारी y = 2। तो देखिए मान लीजिए 1 और ये 2, तो y = 2 की लाइन ये हो गई। ये है हमारी y = 2 की लाइन, इस तरह से दिखा दो चाहो तो, और ये है हमारी y = 4 मतलब 3 4, ये हो गई हमारी y = 4 की लाइन, और यहाँ पर लिख देते हैं y = 2 की लाइन। पैराबोला है हमारा x² = 4y। एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, अगर लिमिट्स दे रखी हैं y में तो चलेगा dx, सॉरी क्या बोल रहे हैं, हाँ देखिए यहाँ पर स्ट्रिप देखिए, पहले स्ट्रिप क्या होगी, स्ट्रिप होगी इस तरह से। अब ये जो स्ट्रिप है ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये होगा x। ठीक है, अब इसकी जो लंबाई है x है, तो देखो यहाँ पर क्या चलेगा dy, नॉर्मल सी बात है ना। अगर लिमिट y में है तो dy चलेगा, और लिमिट x में है तो dx चलेगा। ठीक है, और अगर यहाँ dy है तो यहाँ से x = निकालना है, और अगर dx है तो y = निकालना है दोस्तों। तब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालनी होगी, तो x = आ जाएगा 2√y। बात क्लियर है सभी को। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछा है तो लिख लेते हैं यहाँ पर इसे O, ये A V C D, यहाँ लिख लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया QUI, रिक्वायर्ड, यहाँ से देख लेंगे रिक्वायर्ड एरिया, या फिर लिख सकते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल। अब अभिष्ट क्षेत्रफल जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए सबसे पहले तो लिमिट लगाइए y = 2 से 4। अब लिमिट y में है तो फंक्शन चलेगा x का इंटू dy। ठीक, अब x की वैल्यू रखनी होगी, x की वैल्यू क्या है 2√y, तो 2 से 4 2√y और साथ में dy। अब 2 को लिख लीजिए बाहर, 2 से 4 और y√y, y की पावर 1/2 लिख लो, और साथ में dy। इस क्वेश्चन को आगे खुद कर कीजिए, अगर नहीं हो पाता किसी वजह से तो टेलीग्राम पर बता सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर आपको ये बता दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 और 5, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इनमें से एक क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बता देंगे और क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे, उसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं आज हो पाए या नहीं हो पाए। तो सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से एक क्वेश्चन, तो 4 और 5 में से क्वेश्चन नंबर 5 करा देते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए किस तरह से होगा। एक इलिप्स दे रखा है, मतलब दीर्घवृत्त दे रखा है, इंग्लिश में इलिप्स बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात का। x² / 4 + y² / 9 = 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले तो इस इलिप्स की पहचान कीजिए, इलिप्स है कौन सा। जो बड़ी वैल्यू है वो y के अपॉन में आ रही है, इसका मतलब ये y एक्सिस पर बनने वाला इलिप्स है, ठीक है। मतलब ये होगा, कंपेयरिंग कर सकते हैं x² = x² / v² + y² / a² से, ठीक है। क्योंकि NCERT में यही लिखा है कि जो बड़ी वाली वैल्यू से हमेशा a कहना है, यानी कि जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ हमेशा 2a ही होनी है, चाहे वो y के अपॉन में क्यों ना आ जाए। तो हमारे ये इलिप्स है कुछ इस तरह का, ठीक है। तब ये पॉइंट्स क्या होंगे, ये कंप्लीट जो वैल्यू है हम कह सकते हैं सिंस x² / b² + y² / a² = 1 है। तो जो a की वैल्यू है वो तो हो जाएगी 3 और b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। तो ये जो पॉइंट आएगा ये 3,0 आ जाएगा, 0,3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 0,-3। ये आ जाएगा हमारा 2,0 और यहाँ आ जाएगा -2,0। ये बात तो सभी जानते हैं ना कि पॉइंट x एक्सिस में है तो पहले x और y 0 हो जाएगा, और y एक्सिस पे है तो x 0 होगा और y की वैल्यू आएगी। अब उसने कहा था कि इस इलिप्स के द्वारा कितना एरिया कवर हो रहा है वो निकालिए। तो सारा निकालने के लिए हम केवल एक उसमें चले जाएंगे और उसी का कर लेंगे हम क्या, 4 टाइम्स, क्योंकि जैसा यहाँ है वैसा ही चारों जगह होगा। तो लिमिट देख लीजिए, मान लीजिए इसे हमने 0 कहा तो 0 से 2, तो हम ले लेंगे इस तरह से। अगर स्ट्रिप ऐसे ले रहे हो यहाँ से तो क्या आएगा, y आएगा और यहाँ पर आएगा dx। बात क्लियर है ना। तो सबसे पहला काम होगा यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। चूँकि x² / 4 + y² / 9 = 1 है, तो y² / 9 = 1 - x² / 4 आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 - x² / 4। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा y² = 9/4, 4 - x², तो y = 3/2 अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये हमारी y की वैल्यू आ चुकी। अब हम इस पर लगा देंगे इंटीग्रल, देखिए किस तरह से। इसलिए रिक्वायर्ड एरिया या हम कह सकते हैं दोस्तों अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, वही कहेंगे कि जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ y है, जो ब्रेथ है वो dx है, तो y × dx होगा। अगर dx होगा तो लिमिट्स जो चलेंगी वो x की चलेंगी दोस्तों। x की लिमिट देख लो 0 से 2, और इसका कर लेंगे हम 4 गुना। अब 4 गुना क्यों कर रहे हैं, ये बात क्लियर है ना सभी को, क्योंकि 4 पार्ट बने हुए हैं इसके और टोटल एरिया फाइंड करना है। अगर कहता कि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ओनली ये वाला लेते हैं हम, तो लेंगे 0 to 2, 4 गुना लिखेंगे और साथ में लिखेंगे y × dx। अब ऊपर से रफ कर देते हैं क्योंकि बोर्ड पर जगह थोड़ी कम है। अब देखिए ये y की वैल्यू थी, इस y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम एरिया = r एरिया लिख लेते हैं, मतलब रिक्वायर्ड एरिया अभिष्ट क्षेत्रफल, इतना तो नॉर्मल है। 0 to 2, y की वैल्यू रख लीजिए 3/2 अंडर रूट 2² माइनस x² × dx। अब यहाँ से आगे फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे ना। तो सबसे पहली बात है फॉर्मूला याद करना। फिलहाल मैं बता देता हूँ, ये फॉर्मूला है हमारा अंदर अंडर रूट के अंदर a² - x², और तुम जानते हो a² - x² क्या होता है दोस्तों, a² - x² होता है x/2। सॉरी, इसका इंटीग्रल क्या होता है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम जानते हैं सिंस इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a², क्या लिखा जा रहा है, सिंस इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट a² - x² अगर होता है तो इसका इंटीग्रेशन होता है दोस्तों क्या, x/2 अंडर रूट के अंदर a² - x² प्लस a²/2, साथ में आता है साइन इनवर्स x/a, और साथ में कांस्टेंट सी देते हैं अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो। ये फॉर्मूला है जो हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे।
आई होप फिगर भी बना ली होगी सभी ने, फिगर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं अपना। सबसे पहले ब्रैकेट यूज़ कर लीजिए, फॉर्मूला लिखिए x/2 आता है, ठीक है चलो, साथ में आता है a²/2, मतलब ये पूरी वैल्यू आएगी 4 - x², बीच में प्लस आता है a²/2, a की वैल्यू है ये, a का स्क्वायर मतलब 4/2, साथ में साइन इनवर्स x/a मतलब x/2, लिमिट है 0 to 2। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट रख लीजिए, उसके बाद लोअर लिमिट। ये 2 × 2 = 4, 2 अगर यहाँ पर रखोगे तो 2 रखने पर ये 0 बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा साइन इनवर्स 1, तो ये 0 + 2 साइन इनवर्स 1 प्लस, अब 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0, यहाँ बनेगा ये वाला 0, बीच में माइनस आता है सॉरी, यहाँ 0 आएगा और ये बनेगा यहाँ -2 साइन इनवर्स 0, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इसकी लिमिट पुट कर दी है। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, क्या आ जाएगा देखिए 4, 2 साइन इनवर्स 1 है, तो ये सोचना है कि साइन इनवर्स में 1 कितने की वैल्यू होती है भाई, तो साइन में जो 1 वैल्यू होती है वो होती है π/2 की, वेल नोन, सभी को पता है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा π/2, 2 × π/2 माइनस, अब साइन इनवर्स में 0 तो 0 पर ही होता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से 0। तब ये आंसर कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 पाई यूनिट स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें एक चीज़ हमारी छूट चुकी है, यहाँ पर हमने डायरेक्ट फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया, लेकिन ये 3/2 रह रहा है, तो ये 3/2 भी आएगा ना यहाँ पर, और 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, तो यहाँ भी 6 चलेगा और ये आंसर आएगा हमारा 6/5, ठीक है दोस्तों। गलतियाँ होना स्वाभाविक है क्योंकि इंसान ही है हम भी, तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आगे से हम भी सुधार कर सकते हैं, कि आपको बिल्कुल राइट नॉलेज प्रोवाइड कराया जाए, बिल्कुल सही बताया जाए, कोई गलती ना हो, ठीक है। इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 और किस तरह से हम इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया फाइंड करना है x² + y² = 4, और एक लाइन दे रखी है x = √3y एवं x एक्सिस के बीच का क्षेत्रफल, इंग्लिश में भी समझ लीजिए, हाँ, एरिया बिटवीन सर्किल x² + y² 4 एंड लाइन x = √3y एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया पड़ेगा वो निकालना है, तो सबसे पहले x² + y² = 4 और लाइन है x √3y और एक है x एक्सिस, इनके बीच का जो एरिया है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात ये सोचिए ये क्या है, x² + y² + 4 है, तो हम इसे लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, मतलब इसकी जो एरिया ये है एक सर्किल, और सर्किल का जो एरिया होता है, सॉरी सर्किल की जो रेडियस होती है वो ये होती है जो सामने पड़ी है, मतलब ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, सॉरी क्या बन रहा है यार, देखिए अब क्या अच्छा है ना, हाँ अच्छा है। तो इसकी जो रेडियस है वो है 2, तो ये आ जाएगा 2,0 और यहाँ पर आ जाएगा -2,0, इतना ही रहने दीजिए। और साथ में देखिए लाइन है x √3y। अब एक बात सोचिए, हमने पढ़ा था ना y mx + c की लाइन तो पढ़ी है ना सभी ने, 10th क्लास में सिखाई गई थी। और यदि y mx की बात करें तो, और m की वैल्यू अगर 1 हो तो ये लाइन सेंटर से जाती थी, है ना, सेंटर से जाती थी, और इसका जो स्लोप होता था वो 1 होता था, यानी कि θ = 45 होता था। लेकिन यहाँ पर देखिए एक्चुअल में जो 1 होता है ये tan θ ही तो होता है, बात क्लियर है ना, tan θ = 1, यानी कि tan में 1 कितने का होता है 45 पर, तो π/4। अब tan में √3 कितने पर होता है, tan 60 पर ना, तो ये लाइन थोड़ी इस तरह से जाएगी, और ऐसा करने से हमें ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना होगा, क्योंकि इसके बिना हम एरिया फाइंड नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहली बात, वाई सॉल्विंग लाइन एंड
सर्किल। क्या आएगा, √3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/4 यानी कि 1। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, ±1। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह कहाँ पर काटेगा, ये कट करेगा x की वैल्यू तो y की वैल्यू तो हो जाएगी 1। अब y की वैल्यू अगर 1 हो रही है तो देखिए पुट कीजिए क्वेश्चन नंबर, y इज इक्वल टू 1 आ चुका, यहाँ पर पुट कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, x कितना होगा। इसे मान लीजिए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी। पुट इन इक्वेशन 1 यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो x² इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा हमारा 3, तो x इज इक्वल टू √3। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ये हो जाएगा √3, 1। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं √3, 0। इस पॉइंट को मान लिया हमने M, ये O, ये A और ये हो गया हमारा V। अब हमें एरिया फाइंड करना था फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस लाइन और सर्किल के बीच का। तो दोस्तों एरिया ये हुआ ना। अब ये इतना जो एरिया है ये किस किस से घिरा हुआ है, कुछ हिस्सा तो लाइन से घिरा हुआ है और कुछ हिस्सा सर्किल से घिरा हुआ है। ठीक है, तब ऐसे केस में एरिया क्या बनेगा, तो देखिए इतना करने के बाद हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। थोड़ा ऊपर से लिखते हैं REQUI, रिक्वायर्ड एरिया मतलब अभिष्ट क्षेत्रफल। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए दो तरह से घिरा हुआ है ये। पहली लिमिट चलेगी 0 से √3, 0 से √3, y 1 कह दीजिए इसे, है ना, साथ में dx लिख लीजिए, प्लस फिर चलेगी √3 से 2, इसे y2 कह दीजिए और यहाँ लिख लीजिए dx। यहाँ बताना होगा कि y1 क्या है और y2 क्या है। तो देखिए y1 तो लाइन से आया है और y2 आया है सर्किल से। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन किससा है, इसके लिए एक स्ट्रिप मान लीजिए, ये मान लीजिए हमने ये स्ट्रिप ली, तो डिसाइड कीजिए कि ये जो स्ट्रिप ली है ये कहाँ पर स्लाइड करेगी। ये स्ट्रिप स्लाइड करेगी हमारी लाइन पर, तो y की जो वैल्यू आएगी वो लाइन से आएगी। और अगर एक स्ट्रिप यहाँ पर ले लें तो ये कहाँ पर, ये किस पर स्लाइड कर रही है, ये सर्किल पर स्लाइड कर रही है, तो यहाँ पर y की वैल्यू सर्किल से आनी है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर y1 निकाल दो लाइन से, यहाँ से आ जाएगा 1/√3x और y2 निकाल देंगे हम सर्किल से, y2 सर्किल से निकालेंगे तो आएगा 4 - x²। क्या आएगा दोस्तों, 4 - x² और विद अंडर रूट। ठीक है, अब इसे रफ कर देते हैं ऊपर वाले को, उसके बाद ये इंटीग्रल हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा एरिया चल रहा था, रिक्वायर्ड एरिया, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया में, अभिष्ट क्षेत्रफल बोलेंगे हिंदी में। अब ये आ जाएगा 0 से √3, यहाँ पर आएगा 1/√3 को बाहर रख लीजिए, कांस्टेंट टर्म है ये, साथ में आएगा हमारा x और ये dx, बीच में प्लस, ये है √3 से 2 और यहाँ पर आएगा √4 - x² dx। अब इसका इंटीग्रल कर लेते हैं, फिगर की अब ज़रूरत नहीं है, इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/√3 को ऐसे ही रहने देंगे, x का इंटीग्रल होता है x²/2, पहले ये लिमिट लगा देते हैं, प्लस ये फॉर्मूला बनेगा a² - x², मतलब a की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इसका इंटीग्रल आएगा हमारा x/2, साथ में आएगा पूरा ये फंक्शन, बीच में प्लस a²/2 आता है, a की वैल्यू 4 है तो 4/2, साथ में आता है sin इनवर्स x/a मतलब x/2, और यहाँ पर चलेगा √3 से 2। पहले अपर लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट है √3 का स्क्वायर करते तो आता है 3/2, तो ये तो 3/2 ही आएगा, प्लस 0 रखने पर कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। पहले अपर लिमिट 2 रखेंगे, तो 2 रखने पर देखो 2 का स्क्वायर 4 में तो 4 कट के 0, तो ये तो जाएगा 0 में, प्लस यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये बनेगा 2 × 2 = 4, 2 sin इनवर्स 1। अब √3 पुट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर √3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, बीच में माइनस
√3/2। √3 का स्क्वायर 3 होता है, मतलब यहाँ से 1 आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। प्लस आता, लेकिन क्या आएगा अब यहाँ पर माइनस आएगा। प्लस आना था, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या बन जाएगा, -2 लिखेंगे, साथ में लिखेंगे साइन इनवर्स √3/2। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा, ऊपर कैंसिल होगा √3 बार, √3/2 प्लस साइन इनवर्स में जो 1 वैल्यू होती है वो π/2 पर होती है, तो ये आ जाएगा 2 × π/2 माइनस √3/2 माइनस 2 × साइन इनवर्स में √3/2 कितने की वैल्यू होती है, साइन इनवर्स में √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 की। साइन 60 मतलब π/3। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस 2π/3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π - 2π/3 मतलब π/3 यूनिट स्क्वायर। इस आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर कर लिए हैं। साथ ही इसके जो क्वेश्चन 7 और 8 हैं ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। कल इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन कवर करेंगे 9, 10 और 11, और 2 ऑब्जेक्टिव पे आप खुद से कवर कर सकते हैं। इस प्रकार ये एक्सरसाइज कुछ आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हम इसके कवर कर चुके हैं। बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, और जो क्वेश्चन आपसे ना हो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको वे क्वेश्चन कवर करा सकें। थैंक यू।